अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। ठीक है, बिल्कुल कह रहा है कि अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। मतलब समझिए, एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट है जहाँ पे ब्लड का टेस्ट होता है, वो कह रहा है कि 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज़। सर्टेन डिजीज़ का मतलब होता है कि अगर कोई खास रोग है, कोई प्रकार का रोग है, तो वो क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है, उस रोग को पहचान लेता है। वो क्या कितना है, 99%। व्हेन इट इज़ इन फैक्ट, यदि वास्तव में उस बंदे को वो रोग है। ठीक है, एक लैबोरेटरी टेस्ट में अगर आप बंदे को ले जा रहे हो और वास्तव में उसको डिसीज़ है, कोई चीज़ का रोग है, तो 99% वो पहचान लेता है कि उस बंदे को रोग है, अगर वास्तव में से रोग है तब। फिर लिखा है हाउएवर, है ना, फिर भी द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स एज अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। बोल रहा है कि फिर भी अगर आप हेल्दी पर्सन को ही ले जाएं तो 0.5% फॉल्स रिजल्ट दे रहा है, मतलब फॉल्स पॉजिटिव बता रहा है। मतलब इसका लिखा हुआ है ब्रैकेट में, अगर ये मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ब्रैकेट में देखिए, लिखा है कि दैट इज़ इफ़ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड। मतलब एक एकदम स्वस्थ व्यक्ति को टेस्ट किया जाए, देन विथ प्रोबेबिलिटी 0.005% को अगर बदलोगे तो देखो 0.5% का मतलब 100, तो 2 शून्य और ऊपर बढ़ेगा तो 10.2 और पीछे जाएगा। तो ये दिया हुआ है इसका, ठीक है ना, कि इफ़ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विथ प्रोबेबिलिटी 0.005 द टेस्ट विल बी इम्प्लाई ही हैज़ डिसीज़। ही हैज़ डिसीज़ मतलब एक हेल्दी पर्सन को ले गए जिसको कोई रोग था ही नहीं, उसको टेस्ट कराने ले गए, तो उसको भी क्या कर रहा है कि 0.5% यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है, इतना बता रहा है, इतना परसेंट मतलब इतनी प्रोबेबिलिटी है कि उसको रोग मतलब वो टेस्ट बता रहा है पॉजिटिव, भले उसको वास्तव में नहीं था, वो रोग नहीं था। मतलब आप 2 तरह के पर्सन को आप लेबोरेटरी में ले जा सकते हो, पहले तो ये सोचो, है ना, 2 तरह के पर्सन को आप लेबोरेटरी में ले जा सकते हो, एक हेल्दी पर्सन और एक अनहेल्दी पर्सन, मैंने जिसको वास्तव में रोग है। ठीक है ना, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर एक फिगर भी बनाएंगे जिससे और ज़्यादा क्लियर होगा। फिर बोला है ब्रैकेट के बाद कि इफ़ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ डिसीज़, मैंने बता रहा है कि वो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का 0.1% में वास्तव में वो डिसीज़ से ग्रसित है, माने पूरे पॉपुलेशन का 0.1%, बाकी लोग नहीं ग्रसित हैं। तो यानी कि एक्चुअल में डिसीज़ है, इन लोगों की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हो जाएगी 0.1%। ठीक है, तो अगर इतना परसेंट एक्चुअल लोगों की प्रोबेबिलिटी है डिसीज़ के होने की, तो डिसीज़ की न होने की प्रोबेबिलिटी कितने लोग हो जाएंगे, 1 - 0.1%। देखेंगे कैसे करना है। फिर बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ द डिसीज़ गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज़ पॉजिटिव, है ना। बोल रहा है कि एक पर्सन को डिसीज़ हो, प्रोबेबिलिटी बताइए कि दैट अ पर्सन हैज़ डिसीज़ हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीज़ हो, गिवन दैट कि रिजल्ट जो है उसका क्या चुका है, पॉजिटिव, मैंने इन्होंने टेस्ट कराया और रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, तो अब बताइए कि उसको वास्तव में डिसीज़ है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बेस थ्योरम में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो कैसे। ठीक है ना, हमको क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वास्तव में डिसीज़ हो, रोग हो, यदि उसका टेस्ट करवाया गया तो वो रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है। तो सबसे पहले जो हो चुका है वही हम निकलवाते हैं आपसे। क्या हो चुका है, तो उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुका है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ
कि उस बंदे का रिपोर्ट पॉजिटिव आया हुआ है, इस बात की प्रोबेबिलिटी को हम निकालेंगे, है ना। सबसे पहले तो एक बात बताइए कि रिजल्ट पॉजिटिव कब आएगा? जब बंदे को लैब में ले जाओगे, टेस्ट होगा तब, है ना। मतलब कोई भी बंदे का टेस्ट, ब्लड टेस्ट होगा तो वो रिजल्ट पॉजिटिव, डिसीज़ पॉजिटिव आएगा। वो कब आएगा? जब बंदे को उठा के लैब में ले जाओगे। तो तुम क्या करोगे? उस पॉपुलेशन में से 2 तरह के बंदे को ले जा सकते हो, है ना। 2 तरह के बंदों को आप ले जा सकते हो। पहला नंबर जिसको डिसीज़ हो उसको ले जाओगे लैब में टेस्ट करवाने, और दूसरा जिसको डिसीज़ नहीं हो, मतलब डी कम्प्लीमेंट। और दोनों को ले जाने के बाद ये हो सकता है कि रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ जाए, है ना, क्योंकि मशीन गलत भी बता रहा है। तो रिजल्ट पॉजिटिव होने के लिए सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज़ निकालोगे। डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मतलब ऐसा बंदा को सेलेक्ट करना है जिसको वास्तव में डिजीज़ हो। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि डिसीज़ होने वाले बंदा को आप सेलेक्ट करो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है यहाँ पे। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कि इफ़ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ डिसीज़, मैंने 0.1% जो है एक्चुअल में डिसीज़ है, इनटू, अब देखो अगर डिसीज़ वाले बंदे को पकड़ के ले गए हैं तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आए, मतलब अगर डिसीज़ हो चुका है उस बंदे को उठा के ले गया है तो रिजल्ट पॉजिटिव है। इसकी मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्लस आप उठाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कम्प्लीमेंट। डी कम्प्लीमेंट या डी बार आप लिख सकते हो। क्या? जिसे डिसीज़ नहीं हो वो बंदा को भी आप लैब में ले जा सकते हो। तो इनटू किसके निकालना है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको कि उसकी रिज़ल्ट पॉजिटिव आए। तो प्रोबेबिलिटी कि रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आए गिवन दैट कि उसे डिजीज़ नहीं है ना। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ R प्लस। अब देखो यहाँ पे कहानी शुरू होती है। डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1%। तो 0.1% का मतलब हो गया 0.1, अब परसेंट का मतलब 100 इनटू, अगर डिसीज़ है तो उस डिजीज़ को बताने में कि वो पॉजिटिव होगा कितना है? 99% लिखा हुआ है कि 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज़ व्हेन इट इज़ इन फैक्ट प्रेजेंट। माने वास्तव में, इन फैक्ट माने होता है वास्तव में, प्रेजेंट का मतलब अगर वो वास्तव में रोग है, डिजीज़ से ग्रसित है, तो 99% हमारा मशीन डिटेक्ट कर लेगा कि वो पॉजिटिव है। इसका मतलब कि हमने उसी बंदा को उठाया है जिसको वास्तव में डिजीज़ था, तो उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर बंदे को वास्तव में डिसीज़ है उसको उठाया हो तो वो 99% है। तो 99/100 फिर प्लस। अब बताओ ऐसे बंदा जिसे डिजीज़ नहीं है, 2 ही तरह के बंदे होंगे, जिसे डिसीज़ होगा, जिसे डिसीज़ नहीं होगा। तो अगर उस लार्ज पॉपुलेशन में ध्यान से देखो, अगर उस लार्ज पॉपुलेशन में 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन है एक्चुअली डिसीज़, तो कितने बच गए जिन्हें डिसीज़ नहीं होगा? तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आप निकालना चाहते हो जिससे डिजीज़ नहीं हो वो बंदा सेलेक्ट हो, तो लिखोगे 0.1%, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? इसको 1/1000 लिखोगे। अब ये 1000 क्यों 1000? क्योंकि अब इसको 1 लिख दो, है ना। 1 - 0.1% किए हो तो 1 लिख दिए, और नीचे जो 100 जाएगा उसमें पॉइंट था तो 1000 बढ़ा दिए, तो 1000 में से 1 घटेगा तो 999 डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ पे आप लिख दो 999 डिवाइडेड बाई 1000 इनटू, बहुत बढ़िया, इनटू अगर जिसे डिजीज़ नहीं हो, मतलब स्वस्थ व्यक्ति को आप ले गए हो जिन्हें वो रोग नहीं था, उसका प्रोबेबिलिटी जो है पॉजिटिव बताएगा, वो कितना है? 0.005 दिया हुआ था यहाँ पे। तो ये आप लिख दीजिएगा 5/1000, 5/1000, है ना। आपने इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए।
कि इफ़, ब्रैकेट वाला ज़्यादा समझने में आसानी है, कि इफ़ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विद द प्रोबेबिलिटी 0.05 द टेस्ट विल बी इम्प्लाई ही हैज़ द डिसीज़। मतलब अगर स्वस्थ व्यक्ति को ले जा रहे हो तो वो मशीन एक्चुअल में उसे बताएगा कि वो पॉजिटिव है, मशीन बताएगा पॉजिटिव है, वो है 0.005। बहुत बढ़िया लिख दिए। अब जो है हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीज़ हो यदि रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है। तो इसका फार्मूला हम क्या लिखेंगे, पहले तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, 0.20 और इंटू 1, एक यहाँ शून्य एक और, तो 3 गो हो गया, 2 1 3, ये 0 के चलते। इसको लिख सकते हैं इंटू 99 का पॉइंट यहाँ पे 0.999, प्लस इसको लिख सकते हैं 0.99 या फिर हाँ बिल्कुल 0.999, या एक काम करो ऐसे लिख लो, आसान होगा समझने में। देखो ये लिख लो 99 और इंटू 10 का पावर 1 हो, यहाँ से 2 और 2 4 हुआ, नीचे है। ये जब पॉइंट जब नीचे जाएगा तो 10 में बदलेगा नीचे, तो 1000 होगा, यानी 10 का पावर -5 आप ऊपर लिख सकते हो। प्लस यहाँ पे देखो इसका गुना कर लो पहले, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 4 49, फिर 9 पचे 45 और 4 49, और ये 10 का पावर कितना हो जाएगा आपका -6, ये याद रखो। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि डिसीज़ हो वास्तव में यदि रिजल्ट पॉजिटिव आया है, तो इसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन आर प्लस डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस। इसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्ट पॉजिटिव आए यदि उनको डिसीज था, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस। तो यही होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस बाई डी, ये क्वांटिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस बाई डी, पहला दूसरा। आप इसको ए मानो, इस पार्ट को बी मानो, तो आपका आंसर करना है ए डिवाइडेड बाई आर प्लस का, तो प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी दोनों होगा, तो ए बाई ए प्लस बी, ठीक है ना। तो अब आपको सिंपली वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम वो भी कैलकुलेट कर देते हैं, क्वेश्चंस को अब हम मिटाएंगे। तो आप यहाँ तक प्रिंट कर लीजिए पहले, ठीक है। चलिए तो आप कैलकुलेशन कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीज हो यदि रिजल्ट पॉजिटिव आया हुआ है, इसके लिए हम ए पार्ट को ऊपर, यानी कि ये वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट ए है और ये वाला पार्ट 99 इंटू 10 टू द पावर -5 ऊपर रहेगा, डिवाइड में आपका क्या होगा 99 इंटू 10 टू द पावर -5, फिर आप कर लो इसमें प्लस, और यहाँ पे कर लो 4995 इंटू 10 टू द पावर -6। अब सुनो ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं कि नीचे से 10 टू द पावर -5 कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें बचेगा 99 और प्लस इसमें बचेगा 4995 इंटू 10 का पावर -1, क्योंकि -5 ही कॉमन है और -6 था, हो गया ये। तो ये हो जाएगा 99 इंटू, ये कट जाएगा, तो 99 डिवाइडेड बाई आपका ये हो गया 99। अब प्लस इसको आप देखोगे तो ये 10 का पावर -1 है, तो नीचे 10 जाएगा, यानी कि 499.5 है ना। अब इसको जोड़ना है आपको, तो 99 जोड़ो इसको, इसमें 0.0 कर लो, तो लास्ट में 5 आएगा, 9 और 9 18, और फिर 9 9 18 हो गया आपका, फिर 9 9 18 और 1 19, और ये 4 और 1 5, ठीक है, 4 और 1 5, बिल्कुल सही है। अब जो है इस पॉइंट को आप हटा के कर सकते हो 990 और नीचे लिख दोगे 5985। तो ये क्या हो रहा है कि 5 से सबसे पहले कट रहा है, क्योंकि 0 लास्ट में और 5 लास्ट में है, तो काट दो 5 से, 5 एकम 5, 4 बचा 9, 49 हुआ है ना। तो 5 9 45, फिर 4 बचा 0, 5 8 40, फिर 5 से इसको काटो, 5 एकम 5,
ये 5 एकम 5, 4 बटा 4 8 48, 5 9 45, 3 बचा, 3 5 5 7 35। ये देखो 9 और 9 18, 9 9 18 हुआ। यहाँ देखो 9 और 7 16, 1 17, 1 18, तो ये भी जोड़ 18, ये भी जोड़ है, तो 9 के टेबल से तो कटेगा ही, क्योंकि 9 का रूल क्या है कि ना जोड़ने के बाद 9 का टेबल आना चाहिए। तो 9 दूना 18 आ ही रहा है, तो आप 9 से काट दो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 दूना के 18, 1 बचा 8 बचा, 9 दूना 18, फिर 9 से इसको काटो, तो आपका क्या हो जाएगा 9 एकम 9, 2 बचा, 2 और 9 29, तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 28 29, 2 बचा, 2 7, फिर 9 तिया 27। अब नहीं कटेगा, 22 बटे 133 नहीं कटेगा, है ना। तो 22 बटे में 133, तुमको लग रहा है कि 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। 11 एकम 11 करोगे तो 12 13, 2 हासिल बचेगा, और 2 बचेगा तो 13 23 हो जाएगा। तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो कभी भी डिसीज़ वाला सवाल आए तो ऐसे ही बनाते हैं। सबसे पहले ये पता करते हैं कि जब रिपोर्ट कराने जाएंगे तो 2 तरह के बंदे को ले जाएंगे, एक उसे जिसे रिजल्ट माने वास्तव में रोग है, और एक उसे जिसे रोग था ही नहीं। दोनों का मशीन रिजल्ट पॉजिटिव बनाएगा। तो वही बताया कि एक डिसीज़ वाले को ले गए, एक डिसीज़ नहीं वाले को ले गए, रिजल्ट पॉजिटिव बताया, है ना। तो यही चीज़ है, डिसीज़ वाले को ले गए तब रिजल्ट पॉजिटिव बताएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। डिसीज़ नहीं वाले के बंदे को ले गए तो रिजल्ट पॉजिटिव बताएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। बाद बाकी तो तुम समझते ही हो, ठीक है ना। प्रिंट कर लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले वीडियो में।